हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में हम पढ़े थे बुक टर्म जो कि एम एस अब्राहम से है। और ये जो भी टर्म्स बताए जा रहे हैं वो आपके नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियोज़। तो हम कल वीडियो देखे थे कि बिब्लियोग्राफी, पेपरस, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें हमने कर लिया था। पर्चमेंट, वेलम, कॉडेक्स और स्क्रिप्टोरिया, नेक्स्ट पैलिम्सेट्स, और इसके बाद आता है इनक्यूनेबुला। यहाँ तक के टर्म्स को हम किए थे। नेक्स्ट जो टर्म था बुक एडिशंस, इसको भी हमने किया है। और वेरियोरम एडिशंस क्या होता है ये भी हमने किया है। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है बुक फॉर्मेट। बुक फॉर्मेट क्या होता है? किसी भी बुक की शेप, साइज़, पेजेस, ठीक है, जो फिज़िकल फीचर होता है उसी को बुक फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसको देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। सिग्निफाइज द पेजेस, साइज, शेप एंड अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ ए बुक। किसी भी बुक का फिज़िकल फीचर कैसा होता है, साइज़ कितनी है, शेप क्या है, ये सब क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे हमको पॉइंट आउट वाली चीज़ें देखनी हैं, ठीक है, कि शीट्स जो होते हैं, जैसे शेक्सपियर की जितने भी प्लेस आए हैं फोलियो में आए हैं, क्वार्टो में आए हैं, ठीक है। तो क्वार्टो क्या होता है, फोलियो क्या होता है, ऑक्टेवो क्या होता है, डोडोसिमो क्या होता है, इस पे देखते हैं। तो इफ़ अ शीट इज़ फोल्डेड वंस फॉर ए लीफ, फोलियो का मतलब होता है पत्ता, कोई भी पत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ़ अ शीट इज़ फोल्डेड वंस सो एज टू फॉर्म टू लीव्स। जब हम एक शीट को फोल्ड करते हैं तो इसके दो फॉर्म हो जाते हैं, मतलब टू लीव्स बन जाते हैं। तो ये जो जब टू लीव्स होते हैं तो चार तरफ पेजेस हो जाते हैं। वो पेजेस कैसे हो जाते हैं? 4 पेजेस हो जाते हैं। उसमें कितने पेजेस हो जाते हैं? 4 पेजेस हो जाते हैं। जो वो 4 पेजेस हो जाते हैं उसी को हम फोलियो बोलते हैं। और ये बहुत ही बड़ा, जैसे कि हमारा जो न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर क्या है, वो एक फोलियो के फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे पेजेस में होते हैं और फोलियो के फॉर्म में होता है। एक शीट को जब हम फोल्ड करते हैं और टू लीव्स को फोल्ड करते हैं और कितने बन जाते हैं वो लीव्स में, 4 पेजेस बन जाते हैं, तो उसी को हम फोलियो कहते हैं। द लैटिन वर्ड फॉर लीफ, फोलियो का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीफ, ठीक है। नेक्स्ट है, और इवन वी रिफ़र टू द फर्स्ट शेक्सपियर फोलियो, फॉर एग्जांपल वी मीन अ वॉल्यूम पब्लिश इन 1623। तो फर्स्ट फोलियो हमारी शेक्सपियर की जो आई थी 1623 में, तो वो ऐसे ही इसी पेजेस में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं, नेक्स्ट जो टर्म है उसको देख लेते हैं। अ शीट फोल्डेड ट्विस्ट इनटू 4 लीव्स। एक शीट को जब हम 2 बार मोड़ते हैं, जब 2 बार मोड़ेंगे तो इसमें 4 लीव्स निकल के आती हैं, तो वो क्या होता है, वो क्वार्टो हो जाता है। क्वार्टो का मतलब भी 4 होता है, ठीक है। एक शीट जिसको 2 बार मोड़ते हैं तो वो उसमें 4 लीव्स आती हैं, तो वो हमारे क्वार्टो हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, अ शीट फोल्डेड थर्ड टाइम इनटू 8 लीव्स मेक्स एन ऑक्टेव। और एक शीट को जो हम तीसरी बार मोड़ते हैं उसमें 8 लीव्स होके आते हैं, यानी कि 8 पेजेस बनते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा ऑक्टेवो होता है। वो ऑक्टेव का मतलब भी 8 होता है, ऑक्टेवो का मतलब भी 8 होता है, ठीक है। क्वार्टो का मतलब आप जानते हैं 4 होता है। क्वार्टो जहाँ पे आएगा तो 2 बार मोड़ा जाएगा, 4 लिप्स बनेंगी। ऑक्टेवो में 3 बार मोड़ा जाएगा और वहाँ पे 8 लिप्स बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टेवो हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो देख लेते हैं, डोडोसिमो। क्या है? ड्यूडोसिमो। ड्यूडोसिमो वॉल्यूम अ शीट इज़ फोल्डेड सो एज टू मेक 12 लीव्स। ड्यूडोसिमो जो है इस तरीके से फोल्ड किया जाता है जिसमें 12 लीव्स बन जाते हैं, तो उसी को हम ड्यूडोसिमो बोलते हैं। ड्यूडोसिमो का मतलब ही समझ लीजिएगा 12 लीव्स, ठीक है। ये पॉइंटेड टर्म्स जो है इसका मतलब क्या होता है ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। सो आई हैव फोकस्ड ऑल दीज टर्म्स, ओके। अब आगे आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, आपके सामने कोई भी बुक होती है, तो जो राइट पेज होता है, ठीक है, अ पेज ऑन द राइट इज़ कॉल्ड रेक्टो। जो राइट पेज होता है उसको हम रेक्टो बोलते हैं। आपके आसपास कोई भी बुक हो, उसको ओपन करिए तो आपके राइट हैंड पे जो पेज होता है वो रेक्टो होता है, ठीक है। रेक्टो लैटिन फॉर ऑन द राइट, रेक्टो का मतलब होता है राइट, ठीक है। एंड द पेज ऑन द लेफ्ट इज़ कॉल्ड वर्सो, लैटिन फॉर टर्न।
सो जो बुक का जो लेफ़्ट पेज, आपके लेफ़्ट हैंड का जो पेज होता है, ठीक है, उसको हम वर्सो बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है टर्न, और उसी पेज को हम पकड़ करके टर्न करते हैं। सो वर्सो दैट मीन्स टर्न, रेक्टो दैट मीन्स राइट। ये आप दिमाग में रखिए, मे बी एग्ज़ाम में पूछ ले, लेकिन एक एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये टर्म्स को आप दिमाग में रखे रहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, द कोलोफोन इज़ ओल्डर बुक। कोलोफोन सबसे पुराना बुक है। वॉज अ नोट एड इन सिटिंग सच फैक्ट्स एज द टाइटल, ऑथर, प्रिंटर एंड डेट ऑफ इशू। ओके, तो कोलोफोन क्या होता है? कोलोफोन जैसे कि अभी के प्रेजेंट बुक में आप कोई भी बुक देखेंगे तो आपके फ्रंट पे पूरा उसका नाम, टाइटल लिखा होता है, किसने लिखा है, कब इशू हुआ है, कौन सा एडिशन है, ये सब चीज़ें लिखी रही होती हैं। लेकिन इन द ओल्डर बुक में, पुरानी किताबों में पीछे की तरफ ये सारी डिटेल्स दी जाती थी, ठीक है। तो उसी को हम कोलोफोन कहते हैं, ठीक है, उसी को हम कोलोफोन कहते हैं। सो वर्सो, रेक्टो और कोलोफोन, ये टर्म्स आप याद रखिए, ये बुक फॉर्मेट के अंदर आते हैं, तो इस दिमाग को याद रखिए, ठीक है। और बुक हिस्ट्री में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। अब आगे आ जाते हैं, बॉल्डरिलाइज। व्हाट इज़ बॉल्डरिलाइज? टू डिलीट फ्रॉम एन एडिशन ऑफ लिटरेरी वर्क पैसेज कंसीडर्ड बाय द एडिटर बी इंडिसेंट और डेलिकेट, ठीक है। बॉल्डरिलाइज का मतलब होता है कि किसी लिटरेरी वर्क का एडिशन करना। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे फ्रेजेस जो अच्छे नहीं हों सोसाइटी के लिए या फिर पढ़ने वालों के लिए अच्छे नहीं हो, उस चीज़ का, उस फ्रेज़ का, उस स्टैंजा का डिलीट कर देना, हटा देना ही क्या होता है? बोल्डराइज कहलाता है। जो कि डेलिकेट ना हो, ठीक है, इंडिसेंट हो, ठीक है, तो उसी को हम बोल्डराइज कहते हैं। द वर्ड डिराइव फ्राम द रेवरेंड टॉमस बोल्डर। और ये एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि बोल्डराइज को किसने क्वाइन किया है, किससे डिराइव होता है? तो रेवरेंड टॉमस बोल्डलर से, रेवरेंड टॉमस बोल्डलर से ये टर्म डिराइव होता है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक वर्क है, हु टाइडाइड अप हिज फैमिली शेक्सपियर इन 1818 बाय ओमिटिंग एज ही पुट इट whatever is unfit to be read by a gentleman in a company of ladies, ठीक है। तो एक फैमिली शेक्सपियर नाम की इनकी एक किताब होती है, 1818 में आती है, जिसमें से ये कुछ वर्ड्स जैसे कि whenever he is put unfit to be read by a gentleman and in company of ladies, ये इस टर्म को हटा देते हैं, ठीक है। तो बोल्डराइज का मतलब आप दिमाग में रखे रहिए। कुछ बुक्स हैं, बुक आप देख लीजिए, जॉनसन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल है और अरेबियन नाइट्स हैं, इसमें भी ये काम किया गया है, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखिए। और बोल्डराइज का मतलब क्या होता है हम समझ गए हैं कि रेवरेंड टॉमस बोल्डर नाम के व्यक्ति होते हैं, इन्हीं से ये डिराइव होता है। और इसका क्वाइन इसीलिए हुआ है कि कोई भी किसी भी लिटरेरी वर्क्स में कुछ भी डेलिकेट ना हो, कुछ जो अनयूजुअल हो पढ़ने में, उसको हटा देना ही, उसको डिलीट कर देना ही बोल्डराइज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म जो है अब देख लेते हैं, जो कि बर्लेस्क है। ओके, बर्लेस्क हैज़ बीन succinctly defined as an incongruous imitation that imitates the manner, the form and style, or else the subject matter of a serious literary work or a literary genre, but makes the imitation amusing by a ridiculous disparity between the manners and the matters. So this is the definition of burlesque, ठीक है। बर्लेस्क क्या होता है? एक इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन होता है, हास्यवत कॉपी करना होता है, किसी की नकल करना होता है, जो किसी बुक के फॉर्म को या फिर स्टाइल को कॉपी किया जाता है। वो भी कैसे? सीरियस लिटरेरी वर्क, कोई सीरियस लिटरेरी वर्क होता है, उसका कॉपी किया जाता है, उसको कॉमिक वे में दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो बर्लेस्क होता है। आज के टाइम में सॉन्ग्स पे, जैसे कोई सीरियस सॉन्ग होता है, उस पर सब कॉमेडी बना देते हैं, कॉमेडी क्लिप बना देते हैं तो वही एक तरीके से वो फ़ोन में होता है, रील्स में होता है, लेकिन अभी इस वर्क में ऐसा कर देना ही बर्लेस्क कहलाता है, ठीक है।
आगे आ जाते हैं बर्लेस्क में ही। जो हाई बर्लेस्क होता है, लो बर्लेस्क, दो टाइप के बर्लेस्क होते हैं। तो बर्लेस्क, पैरोडी, ट्रेवेस्टी समटाइम्स अप्लाइड इंटरचेंजेबली। कभी कभी मतलब कि पैरोडी का भी काम वही होता है, ट्रेवेस्टी का भी काम वही होता है और बर्लेस्क का भी काम वही ही होता है, ठीक है। अभी इसके आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वैरायटी ऑफ हाई बर्लेस्क। हाई बर्लेस्क, लो बर्लेस्क होते हैं। बर्लेस्क इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाई एंड लो, ठीक है, हाई एंड लो। और अब हाई बर्लेस्क में क्या आता है हम इसको देखते हैं। हाई बर्लेस्क में आता है पैरोडी। आपकी क्या आती है? पैरोडी। पैरोडी imitates the serious manner and characteristics feature of a particular literary work। पैरोडी क्या होता है कि किसी भी सीरियस मैनर को इमिटेट करता है, उसकी नकल करते हैं किसी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क से। द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑथर और द टिपिकल स्टाइलिस्टिक and other features of a serious literary genre and deflates the original by applying the imitations to slowly or comically inappropriate subject, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी लिटरेरी वर्क को जो कि सीरियस होता है उसका इमिटेशन करना, वो भी कैसे, उसकी स्टाइल को, ठीक है, उसके जेनर को इमिटेट करना और उसको बहुत ही लोली, बहुत नीचे तबके का और बहुत ही कॉमिकली दिखाना, उस सब्जेक्ट मैटर को बहुत कॉमिकली दिखाना ही पैरोडी होती है, ठीक है, पैरोडी होती है। अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जैसे स्प्लेंडिड सीलिंग्स जॉन फिलिप्स के, ठीक है, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है, ठीक है, इनके वर्क, पैराडाइज लॉस्ट के वर्क में जॉन फिलिप्स द स्प्लेंडिड शीलिंग नाम का वर्क लिखा है जो कि पैरोडी है, ठीक है। ये क्या है? पैरोडी है। तो ये आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप दिमाग में रखिए कि जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 में आई है, उस पर पैरोडी किसने किया है? जॉन फिलिप्स ने, जिसका नाम होता है, इनके वर्क का नाम द स्प्लेंडिड शीलिंग। 1705 में आया है ये वर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्क है देख लेते हैं, हेनरी फील्डिंग इन जोसेफ एंड्रयूज 1742 पैरोडीड सैमुअल रिचर्डसन्स नॉवेल पामेला, ठीक है। तो हेनरी फील्डिंग जो होते हैं, हेनरी फील्डिंग जोसेफ एंड्रयूज़ की किताब में पैरोडी करते हैं किसका? सैमुअल रिचर्डसन का जो नॉवेल होता है पामेला, उसका पैरोडी इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये पैरोडी ये लोग करते हैं। तो ये आप एग्ज़ाम में, आपके नेट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप गौर करिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जेन ऑस्टिन का भी वर्क है, ठीक है, जिसे नॉर्थएंगर अबे, इस जेनर पे भी मैंने पैरोडी की गई है। हाँ, हियर इज़ हार्डली कॉलरीज पैरोडी ऑन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। तो ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इस पे किसने पैरोडी की है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें हार्डली कॉलरीज का भी नाम होगा, तो ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। शेक्सपियर के वर्क पर किसने किया है, सॉरी, वर्ड्सवर्थ के वर्क पर किसने किया? हार्डली कॉलरीज ने। और पामेला पे किसने किया है? जोसेफ एंड्रयू हेनरी फील्डिंग ने। और पैराडाइज लॉस्ट पे द स्प्लेंडिड शीलिंग जो कि जॉन फिलिप्स की वर्क होती है। ये चीज़ें कुछ पॉइंटेड चीज़ें हैं, ये हालांकि आपके क्विज़ में मिलेंगी, जब ये एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉक एपिक और मॉक हीरोइक पोएम। ये आपके हाई बर्लेस्क का सेकंड टॉपिक है कि यहाँ पे देखो पैरोडी फर्स्ट हो गई और नेक्स्ट है मॉक एपिक एंड मॉक हीरोइक। ये भी एक टाइप ऑफ पैरोडी होता है जो कि वही काम करता है जो कि पैरोडी पैरोडी करती है बर्लेस्क, मतलब कि इमिटेशन किया जाता है किसी भी स्टाइल का, किसी भी एपिक जेनर का इमिटेशन किया जाता है और इस पर कॉमिकली और नीचे तबके की चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ, इसको देख लीजिए। Mock heroic poem is the type of parody which imitates in a sustained way both the elaborate form and the ceremonious style of the epic genre, but applies it to narrate a commonplace or trivial subject matter.
तो जो एपिक जेनर होता है उसको मॉकिंगली और बहुत ही ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही तुच्छ दिखाया जाता है। जैसे कि महाभारत ही लिख दिया, महाभारत है या फिर रामायण है, ठीक है, रामायण को ले लेते हैं एग्जांपल। रामायण तो बहुत ही अच्छी वो है, पुराने रामायण को देख लीजिए और वही उसी पे जो मॉडर्न टाइम पे अभी रामायण बना है एक मूवी, उस पे लोग कितना एक तरीके से वो मॉक किया गया है उस रामायण पर, ठीक है, मॉक किया गया है। वो रामायण था एक जेनर जो होता है, उस पर मॉक किया गया है। तो एक ये बेस्ट एग्जांपल है कि उसको ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर के तौर पे दिखाया गया, उसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं बहुत ही ख़राब दिखाए गए हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ें क्या होती हैं, मॉक एपिक होती है, मॉक हीरोइक होती है, यानी कि ऐसा वर्क जो कि जिसका इस जेनर पर कॉमेडी की जाए। कोई महाभारत है, महाभारत पे ही कोई मॉकिंगली उस पर कोई कमेंट करके या फिर कुछ करके नीचे तबके का दिखाया जाए, कोई मूवी आए या फिर कोई बुक लेके उसको नीचे तबके का दिखाए, तो वो क्या हो जाएगा, मॉक एपिक हो जाएगा या फिर मॉक हीरोइक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखिए। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो दिया गया है देख लेते हैं, रेप ऑफ द लॉक। यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का एक व्यू होता है कि वहाँ पे लड़ाई तो हुई, मतलब रेप ऑफ द लॉक पोएम में क्या बताया गया है कि अलेक्जेंडर ये बताते हैं कि एक छोटे से लट के कटने पर बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। तो ये जो इतनी बड़ी पोएम लिख उठती है, जो ये पोएम लिख उठती है बहुत बड़ी सी, तो वही क्या किया गया है, एक छोटे से तुच्छ से काम के लिए आप इतना बड़ा पोएम लिख दे रहे हो, तो ये मॉक किया गया है, इस पर मॉक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे थॉमस ग्रे की एक कॉमिक वो वर्क आती है, ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट्स। इसका भी सब्जेक्ट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अब आते हैं वैरायटी ऑफ लो बर्लेस्क। लो बर्लेस्क में कौन आते हैं, तो लो बर्लेस्क में आपकी ह्यूडिब्रास पोएम आती हैं, ट्रेवेस्टी आती है, कैरिकेचर आता है और लैम्पून आता है। यहाँ पे कैरिकेचर होगा, ठीक है, लैम्पून है एंड कैरिकेचर, ये 4 टर्म आते हैं। तो ये दिमाग में रखिए कि हाई बर्लेस्क में मॉक हीरोइक आता है, पैरोडी आती है, और लो बर्लेस्क में ह्यूडिब्रास्टिक पोएम आती हैं, ट्रेवेस्टी और लैम्पून, कैरिकेचर, ये सारी चीज़ें लो बर्लेस्क में आती हैं। देख लेते हैं ह्यूडिब्रास्टिक पोएम क्या होता है। ह्यूडिब्रास्टिक पोएम टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सैमुअल बटलर ह्यूडिब्रास। तो ह्यूडिब्रास्टिक जो पोएम होता है वो सैमुअल बटलर की ह्यूडिब्रास ये टर्म निकल के आया है, which satirizes rigid puritanism by describing the adventure of Puritan knights, जिसमें प्यूरिटनिज्म जो रिजिड प्यूरिटनिज्म होते हैं उसी को सटायर किया गया, उसी पे सटायर किया गया। उनके जो नाइट्स होते हैं, प्यूरिटन जो नाइट्स होते हैं, उसी पे सटायर किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपके ये पूछा जाता है कि ह्यूडिब्रास्टिक जो टर्म है, ह्यूडिब्रास जो टर्म है किसने कॉइन किया है, तो आपके सैमुअल बटलर हैं। इस पर क्वेश्चन आया भी है, तो इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, जो टर्म है देख लेते हैं, ट्रेवेस्टी। क्या ट्रेवेस्टी होती है, द ट्रेवेस्टी मॉक्स अ पर्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट इन अ ग्रोटेस्क्यूसली अनडिग्निफाइड मैनर एंड स्टाइल। ट्रेवेस्टी क्या होती है, एक पर्टिकुलर वर्क पे मॉक किया जाता है, उस लॉफ्टी सब्जेक्ट को बहुत ही हास्यास्पद तरीके से, बहुत उसकी स्टाइल, उसके मैनर को बहुत अनडिग्निफाइड दिखाया जाता है, ठीक है, उसी को ट्रेवेस्टी बोलते हैं, उसी को ट्रेवेस्टी बोलते हैं। वर्जिल की एनीड है, ये भी एक ट्रेवेस्टी है, जिसमें ये लाइनें, डिडो एंड एनियाज आर मेड टू स्पीक लाइक फिश वाइफ्स एंड रफियंस। सो यहाँ पे ये जो लाइन्स है ये एक तरीके से ट्रेवेस्टी है। तो ये दिमाग में, ट्रेवेस्टी क्या है ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है, टर्म। अब आगे आ जाते हैं, और मैरी शेली का ये जो नॉवेल होता है फ्रैंकेनस्टाइन, ये भी एक तरीके से ट्रेवेस्टी ही होती है। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो नॉवेल है अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज 1950 में आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट जो टर्म है ये देख लेते हैं, लैम्पून। लैम्पून क्या होता है, अनदर फॉर्म ऑफ बर्लेस्क इज लैम्पून। लैम्पून अ शॉर्ट सैटिरिकल वर्क और अ पेजेस इन अ लॉन्गर वर्क which describe the appearance and characters of a particular person in a way that makes the person ridiculous। तो लैम्पून क्या होता है, एक शॉर्ट सैटिरिकल वर्क होता है, या फिर पैसेज, या फिर कुछ एक किसी लॉन्गर वर्क का, ठीक है, एक छोटा सा पैसेज या फिर छोटा सा वर्क होता है, सैटिरिकल वर्क होता है, जिसमें किसी के कैरेक्टर की अपीयरेंस
और उसके पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ लिविंग, उसकी हैबिट्स पे जो है वो किया जाता है, कमेंट किया जाता है, निंदा की जाती है, ठीक है, सटायर किया जाता है, तो वही क्या होता है, लैम्पोन कहलाता है, ठीक है, वही लैम्पोन कहलाता है। नेक्स्ट जो होता है कैरिकेचर। कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर विच इज़ अ वर्बल डिस्क्रिप्शन in as graphic art exaggerates or distorts for comic effect a person's distinctive physical feature or personally traits। तो कैरिकेचर ये होता है, एक वर्बल डिस्क्रिप्शन होता है किसी ग्राफिक आर्ट का, exaggerates और distort for comic effect। कैरिकेचर जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम एक वो देख लेते हैं, क्या याद नहीं आ रहा है, एक एग्ज़ाम्पल है, मतलब मुंह बना करके वर्बली कुछ बोल करके किसी को हंसा देना, ठीक है, उसी को हम कैरिकेचर बोलते हैं, ठीक है। वर्बल डिस्क्रिप्शन दी जाती है किसी ग्राफिक आर्ट का, और एग्जरेट और डिस्टॉर्टेड फॉर कॉमिक इफेक्ट, और उस आर्ट को और कॉमिक इफेक्ट देने के लिए उसका खूब मजाक उड़ाया जाए, ठीक है, मजाक उड़ाया जाए। अ पर्सन डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स, किसी व्यक्ति के फिज़िकल फीचर्स को देख करके, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स को देख करके कॉमिक किया जाए और मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाए, तो वो क्या होता है, कैरिकेचर होता है। कैरिकेचर दैट मीन्स ग्राफिक आर्ट, किसी ग्राफिक आर्ट को देख करके जब आप कॉमिक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, अपना मॉकिंग व्यू देते हैं, तो वही हमारा कैरिकेचर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर एग्जामिनेशन। और आगे का जो सी वाला अल्फ़ाबेट है उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।